हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ठंडी की सुबह बहुत दर्दनाक होती है और जैसे कि हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, वैसे ही आज मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सुबह उठ गई थी, नाश्ता पानी मैंने बनाने जाना था, आप चीकू सो रही थी और ये काम कर रहे थे। तो भी चलते हैं, अब सीधे आपको इवनिंग का ब्लॉग दिखाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत ठंड लग रही थी मुझे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फरा, चिंगो फरा। और ये मैंने दाल भिगो के रख दी थी पहले ही। इसमें मैं जीरा, अदरक, काली मिर्च मिला, आप लोग लहसुन, जो लोग लहसुन खाते हो लोग लहसुन भी डाल सकते हैं, मुझे नहीं पसंद है। और मेरे यहाँ हमेशा व्रत में बनता था तो लहसुन बिल्कुल नहीं डालती थी मम्मी, और मेरे पास इस समय मरीच नहीं था तो मैंने मरीच नहीं डाला। फिर मैंने ये सब ये जो आटा है मैंने लगाया है, आटे का नहीं, ना चावल के आटे का, ये है सूजी का आटा। और एक बार आप लोग भी सूजी के आटे में बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने तैयारियां तो कर दी थी, पर मैंने बनाया नहीं, जैसा कि मैंने बोला आज बहुत ठंड लग रही थी, वो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैंने इनसे कहा कि भाई इवनिंग में बनाते हैं और इवनिंग में ही ये हमारा डिनर हो जाएगा। तो ये लगभग 6 बज रहा था या 5:30, पूरा जान ही रहे हैं आज दिन 3 बजे तक पूरा अंधेरा, 4 बजे तक हो जा रहा है और धूप निकल नहीं रहा है, धुंध होना शुरू हो जा रहा है। तो अंधेरा हो गया था तो फिर मैंने मैंने कहा कि भैया चलो बना देती हूँ, खा लेंगे टाइम से तो टाइम से सो भी जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। रात में तो समझ लीजिए 8 बजते बजते आपको कुछ दिखेगा ही नहीं बाहर का। मेरे साइड तो भाई दोनों साइड एकदम धुंध। मैं आपको रात का भी क्लिप दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने साग वाग काट के रखा था दूसरे दिन के लिए, मैंने कहा भैया कर देते हैं साथ ही साथ काम। तो पानी भिगो रखा था, तो बस मैं इनसे कह रही थी कि ज़रा इसको धुल दीजिए जब तक मैं ये बना रही हूँ। तो मैंने तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बेली और फिर क्या कहते हैं उसमें स्टफिंग करना शुरू किया। आप लोग पूरी एक बड़ी सी रोटी बेल के उसमें कटोरी से या ग्लास से काट के फिर कर सकते हैं हम स्टफिंग, पूड़ियाँ बना के। मैं तो सिंगल सिंगल लोई बना के पूड़ी बना रही थी। पानी मैंने यहाँ बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ठीक रखा है, क्योंकि मैं ये कभी ठीक से नहीं समझ पाई आज तक कि कितना पानी होना चाहिए बॉईल होने के लिए, कितनी देर रखना चाहिए फरा को पकने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ को। तो मैं हमेशा अंदाज़न बनाती हूँ और अपने हिसाब से बनाती हूँ। मुझे आज तक नहीं पता कि क्या टाइमिंग है, क्या क्वांटिटी है। तो मैंने बस ये मैं फ़िल करती चली गई। उनसे मैंने कहा कि भैया आप साग धुल दो, क्योंकि लगे हाथ हाथ काम हो जाएगा। तो फिर मैं सब कुछ चूल्हा वगैरह साफ़ करके, किचन साफ़ करके फिर आराम से हम डिनर करेंगे। और डिनर में ये था, और हम 2-3 ब्रेड सेक लेंगे, मतलब मैं, और चाय बना लूँगी। इसके अलावा मेरा और कुछ मन नहीं था करने का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा वो हवा चल रहा है, गलन टाइप की हो रही है। और फिर पता नहीं क्यों सुबह-सुबह तो आप उठ के काम कर लो, एक लय में दोपहर में हो जाएगा, पर जैसे-जैसे शाम होती है ना, फिर ठंड में काम करने का मन नहीं करता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने देखा निकाल के तो कि मैंने पानी ज़्यादा रख दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। तो मैंने पानी कम किया, फिर मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखा। और मैं साथ ही साथ ये सोच ली थी, मतलब लो लिया था मैंने 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक, कि मुझे कल भी क्या बनाना है। क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम ये रहता है कि पहले से सोच लो, तो एकदम प्रॉब्लम नहीं रहती है कि इवनिंग में क्या बनेगा, मॉर्निंग में क्या बनेगा या कुछ भी। तो ठंड में या गर्मी में मैं तो ये थोड़ा सेटअप करके चलती हूँ। और मेरे भैया पतिदेव हैं इतने अच्छे कि भैया उनसे मैं जो देती हूँ बढ़िया अच्छा खासा बना के वो खा लेते हैं। उनको कोई ना नुकुर या नौटंकी नहीं रहती, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो खाना है। फिर जिस दिन हम दोनों का मन नहीं करता है कुछ करने का, तो हम लोग कुछ भी, मतलब मूँगफली खा लेते हैं, चूड़ा खा लेते हैं, या फिर मैगी खा लेते हैं, पास्ता खा लेते हैं, ऐसे ही। तो फिलहाल मेरा यहाँ सब बन गया था, मैं कट-वट करके इनको टेस्ट भी करा चुकी थी। फिर मैंने इनसे पूछा मैं फ्राई कर दूँ, तो मैंने जीरा, राई, मिर्चा और क्या नाम है, टमाटर, प्याज़ डाल के इसको थोड़ा कच्चा-कच्चा ही रखा मैंने, टमाटर और प्याज़ को, क्योंकि मुझे थोड़ा चाइनीज़ टाइप का चाहिए था। और इसमें मैंने एक मसाला बना रखा है मिक्स टाइप का, हर चीज़ में पड़ जाएगा, मतलब दही बड़े में पड़ जाएगा, टिकिया में पड़ जाएगा, वैसे ही वो मैंने इसमें डाल दिया था लास्ट में, और धनिया डाल दिया था। फिर हम लोगों ने बैठ के मज़े से ये सब आनंद लिया। और अभी
हम लोगों ने पूरी सीरीज़ तो नहीं देखी थी स्ट्रेंजर थिंग की, जो अब 26 दिसंबर को दोबारा उसका पार्ट वॉल्यूम 2 आने वाला है। तो हम वो देखते-देखते ये खाएँगे। और उसमें जिसने भी मतलब जब ये सीरीज़ फर्स्ट और 5th सीज़न का वॉल्यूम 1 रिलीज़ हुआ था, तब कहा गया कि तक सेकंड का और 6 का भी ये पार्ट देख लीजिएगा, तो वो भी हम रिपीट पे देख रहे हैं। और सच बताऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स। यार नेटफ्लिक्स पे देखना, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आएँगी, जो मुझे समझ में आती हैं। मुझे बहुत सही लगता है देखना। पहले तो मैं नेटफ्लिक्स इतना देखती थी, मैं घुसी रहती थी, पर अब थोड़ा-सा कम हो गया है। और फिर हम इसको बनाने के बाद चले जाएँगे नेटफ्लिक्स, मतलब लगा के स्ट्रेंजर थिंग्स वो देख रहे थे, तो तब तक मैं भी आ गई। फिर हमने डिनर किया, इसके बाद हम बहुत होगा एक बार चाय पिएँगे ठंड में। जैसे-जैसे हर कोई शाम रात में या कोई पीता होगा जिसकी आदत होगी, या फिर कॉफ़ी पीता होगा, या फिर रेड टी पीता होगा, ग्रीन टी पीता होगा, तो वैसे ही हमारी आदत है। ख़ासतौर मेरी आदत है, मेरे हस्बैंड की नहीं। तो फिर हम चाय पिएँगे। फिर चीकू यहाँ पे इसको तो मैंने कपड़े पहनाए थे, पता नहीं क्या खुजली-वुजली इसको हो रहा था, तो फिर निकालना पड़ा। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम ये सो रही थी, तो हम लोगों ने टीवी चला के अपना चाय पिया, ना डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हम आराम से सीरीज़ पूरी देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और फिर सो जाएँगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, बहुत ही छोटा सिंपल था। आगे के ब्लॉग में मैं बहुत कुछ एक्साइटेड चीज़ें रेसिपी लेके आने वाली हूँ, और मेरी शॉपिंग की सीरीज़ भी कि मैंने क्या-क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा। तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय, बाय, बाय।